गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वो हमने किया था हाउ वी विल कैलकुलेट द हाउ वी कैन डिटरमाइन द वी कैन कैलकुलेट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो उसमें हमने दो मेथड किए थे। एक तो मैंने आपको बताया था VSCPR थ्योरी होता है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उसका फार्मूला भी बताया था कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता करना है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था स्टूडेंट्स, कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रहे थे, उनकी डिफरेंट एनर्जीज थी। जैसे S और P दो को कंबाइन किया, दोनों की एनर्जी अलग है, लेकिन जब हमने उन दोनों को कंबाइन किया तो वो अपने आप एक दूसरे में ऐसे अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एनर्जी सेम हो जाएगी और शेप भी इनकी क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेगी। क्लियर? तो मैंने उसके लिए आपको फॉर्मूला भी बताया था, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनो एटम माइनस सेंटर कैटायन प्लस एनायन। क्लियर? अब आज जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट वो VSCPR थ्योरी में आपको बताने जा रही हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, देखिए हमारे पास दो होते हैं। एक तो होते हैं बॉन्ड पेयर, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एक होते हैं लोन पेयर। ठीक है? तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं हमारे, वो एक दूसरे से, मतलब जो सेंट्रल एटम होता है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर इतनी दूर रहने की कोशिश करते हैं, आपस में एक दूसरे से इतनी दूर रहने की कोशिश करते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। क्योंकि जब मिनिमम रिपल्शन होती है तो मैक्सिमम क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर and move so far apart from one another, there is no further repulsion between them. As a result, molecule has minimum energy and maximum stability. यही मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सपोज मैंने आपका BF3 का एग्जांपल लिया, बोरोन के पास 3 फ्लोरीन है। ये तीनों फ्लोरीन अपने आप को एक दूसरे से इतनी दूर रखेंगे कि इनके बीच में एक दूसरे से रिपेल करेंगे कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम इसकी क्या हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए। तो आज हम इसके सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स करते हैं कि क्या क्या VSCPR थ्योरी की क्या क्या अजम्पशंस हैं। तो पहली अजम्पशन तो ये है स्टूडेंट्स कि जो शेप है मॉलिक्यूल्स की, अगर आपके पास दो एटम्स हैं, फर्स्ट है आपका कि अगर आपके पास दो एटम्स हैं तो आपकी जो शेप होगी मॉलिक्यूल की दैट इज लीनियर। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो CO2 का। मैंने उस दिन भी आपको बताया था CO2 का एग्जाम्पल कि CO2 की शेप कैसे बनती है स्टूडेंट्स, ऐसे लीनियर शेप बनती है, उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। दूसरा आपका आता है कि अगर मॉलिक्यूल के पास एक 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स हैं तो सेंट्रल एटम बीच में लिंक होगा। फॉर द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 और मोर एटम्स, वन ऑफ द एटम इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम टू विच अदर एटम्स आर फिक्स्ड। जैसे मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4 में 5 एटम्स हैं, तो ये सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, इसको हम फिक्स कर देंगे सेंट्रल एटम, और बाकी जितने भी एटम होंगे वो इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। थर्ड है आपका इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय, अगर सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी हैं वो सारे एक जैसे हैं, मीन्स अगर सारे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हैं, बॉन्ड पेयर हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री या सिमेट्रिकल। ठीक है, और लेकिन अगर आपका मॉलिक्यूल लोन पेयर और साथ के साथ बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है तो वो इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, कि अगर आपका सेंट्रल एटम सेम नंबर ऑफ एटम्स मतलब बॉन्ड पेयर से सराउंडेड है देन इट इज द रेगुलर ज्योमेट्री और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर आपका एटम मॉलिक्यूल का एटम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से सराउंडेड है तब वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, तब आपका कैसा होगा, इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होती है ना वो लोन पेयर के बीच में होती है, फिर आपकी रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच में होती है, और सबसे कम रिपल्शन आपकी किसके बीच में होती है, बॉन्ड पेयर के बीच में। सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसमें होगी, लोन पेयर में, लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, देन बॉन्ड पेयर, और उसके बाद किसमें होगी, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन। क्लियर? और लास्ट है आपका कि जो एग्जैक्ट शेप होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर।
एक बार फिर से इसके पोस्टुलेट्स या इसके assumptions रिपीट कर देती हूँ कि अगर एक एटम के पास, एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम है तो लीनियर शेप होगी, क्लियर। अगर 3 से ज़्यादा हैं तो सेंटर वाले को फिक्स कर देंगे, उसके आसपास बाकी सब नंबर ऑफ एटम्स अरेंज होंगे। थर्ड था कि अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब बॉन्ड पेयर सेम है, लोन पेयर नहीं है, तो सिमेट्रिकल होगा मॉलिक्यूल और उसको हम रेगुलर ज्योमेट्री भी कहेंगे। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होंगे तो इरेगुलर ज्योमेट्री होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा डिपेंशन लोन पेयर में होती है, फिर लोन बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड बॉन्ड पेयर में। शेप जो है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। उसके बाद आता है स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपके 2 हैं तो 2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और बीच में आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा BeF2। BeF2 कैसे, Be बेरिलियम, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, बीच में भी 180 डिग्री का एंगल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या लिखेंगे हम, AB2 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे हमारा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो क्या बनाएंगे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जहाँ 3 होते हैं तो वो ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे BF3, जो मैंने आपको भी दिया था एग्जाम्पल, और कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी AB3, ठीक है। अगर इसमें अभी तो सारे क्या हैं, लोन बॉन्ड पेयर है, इसमें बॉन्ड पेयर आपके कितने हैं, 3, लेकिन लोन पेयर कितने हैं, 0। लेकिन अगर यहाँ पर इसके बॉन्ड पेयर 2 हो जाए और लोन पेयर 1 हो जाए, तब आप क्या लोगे इसमें एग्जाम्पल, उसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो NH3। कैसे NH3 नहीं, सॉरी, वो तो 4 वाला हो जाएगा। इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा NO2, उसमें आपका एक लोन पेयर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टेक द एग्जांपल लाइक 4 के केस में इसमें हम क्या कहेंगे, इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और 4 के केस में हम क्या लेंगे, 4 के केस में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो ये सेंट्रल एटम है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, क्लियर। एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रहने की कोशिश करेंगे। लोन पेयर आपके 0, बॉन्ड पेयर कितने हैं स्टूडेंट्स, 4, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी AB4। इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा मीथेन CH4। लेकिन अगर इसमें आपने दूसरा एग्जांपल लेना है जिसमें हमारे पास लोन पेयर 3 हो और बॉन्ड पेयर 1 हो, दैट इज NH3। आपने भी देखा होगा अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ऐसे बनती है, ठीक है। तो उस और इसमें एक और एग्जांपल आ सकता है कि बॉन्ड पेयर भी 2 हो, लोन पेयर भी 2 हो, तो उसका एग्जांपल आपका हो जाएगा वाटर। वाटर के केस में ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन अटैच, दैट इज। अब इनके केस में स्टूडेंट्स जो आपकी ज्योमेट्री होगी दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल। इसके केस में पिरामिडल बन जाएगी और इसके केस में कैसी बन जाएगी, बेल शेप बन जाएगी। फिर हम 5 वाला केस ले लेते हैं जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल बाइपिरामिड 5 वाला अगर ले लेना है वो कैसे बनेगा, ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमने एक ट्राइंगल बना ली, ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ये 2 हो गए और ये हमारी क्या होगी, ट्राइंगल, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे AB। उसके बाद है स्टूडेंट्स, इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है PCl5। अगर इसमें मैं SF4 का एग्जांपल ले लूँ तो इसमें आपका लोन पेयर तो 0 है, बॉन्ड पेयर ही है सारे। उसके केस में आपका 1 लोन पेयर हो जाएगा और 4 क्या हो जाएंगे आपके, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। लेकिन उस शेप को हम क्या कहेंगे, सीसा शेप। तो अकॉर्डिंग टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री विल बी चेंज्ड। तो जैसे लीनियर बताया सबसे पहले, फिर अगर 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल। 4 में अगर आपका लोन पेयर आ जाता है, अगर एक लोन पेयर है तो उसको हम बोलेंगे पिरामिडल शेप, अगर 2 हैं तो बैंड या वी शेप। 5 वाला है तो आप बोलोगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 5 में लोन पेयर आ जाता है तो आपकी बन जाएगी सीसा शेप। फिर ऐसी 6 वाला हो जाएगा, 6 के केस में आपकी ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल, दैट इज ऑफ 6। और हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स जो इम्पोर्टेंट है वी विल टेक इट टुमारो। थैंक यू।